Yes, good evening everybody and ओम शांति। सभी 5 मिनट के लिए एकांतवास का, अंतर्मुक्ता का, बीइंग इन एब्सोल्यूट साइलेंस। ज्ञान मुद्रा ले लें सभी, हथेलियां ऊपर की तरफ, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी और रिलैक्स रखें। शौक के साथ रहें। प्रैक्टिकली डूइंग नथिंग, कुछ न करने का नाम है ध्यान। चित्त की चंचल वृत्तियों का शांत होना है ध्यान। इन पांचों ही कर्मेंद्रियों के आकर्षण से पार होने का नाम है ध्यान। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन सभी के आकर्षण से पार जहां हम जुड़ते हैं अपने मन, बुद्धि और संस्कारों के परिवर्तन से। एक मिनट का ध्यान, जैन साहित्य भी यही कहता है कि 100 वर्षों से ज्यादा फलदायी है। बाहर के कर्म कांड, जप तप पूजा उपवास, इनसे कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में चाहे आप पूरी जिंदगी भी जाते रहें, जो परिवर्तन हम चाहते हैं अपने आप में, वो हम कभी नहीं देख पाएंगे। ध्यान ही वो प्रक्रिया है ये छूकर हर व्यक्ति सोने के समान उज्जवल हो जाता है। ध्यानहीन व्यक्ति ही दिशाहीन व्यक्ति है और दिशाहीन व्यक्ति ही विकृत है, और विकृत व्यक्ति इस लोक में तो क्या परलोक में भी कभी सुखी नहीं रह सकता। अरे बाबा धीरे बात करो यार, कितने बार। अंतर्मन से जुड़ते ही हमारी जो भी व्याधियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, असमंजस की स्थिति है, वो धीरे धीरे हम जैसी अपनी स्थिति से ऊपर उठने लगते हैं, हमारी अपनी ही स्थिति परिस्थिति को बदलने का काम करती है।
आप देख सकते हैं कि सभी इन चंद लम्हों में हम जुड़ चुके हैं अपनी अंतरात्मा से, जो सदा ही तीसरी आंख के रूप में उस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से तीसरी आंख से पावर ऑफ इंट्यूशन से, जो सदा ही भगवान की आवाज बनकर हमें दिशा प्रदान करती है। We are guided in the divine order for the solution of all the problems, resolution of the issues. We become at ease, we get healed, and ultimately empowered. सशक्त होने लगते हैं हम। Yes, now slowly, धीमे से आंखें खोलें। सबसे पहले सोनम गुप्ता, आप प्लीज आइए। सोनम गुप्ता, यू प्लीज कम। भावना, सोनम गुप्ता का सवाल का जवाब दूंगा मैं, जो सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो। यस, सोनम गुप्ता आइए प्लीज। भावना है वहां? सोनम गुप्ता फ्रॉम आगरा। भाई जी अभी शायद नहीं आए हैं। देखो अभी क्या बोलना है इनसे, इनका टाइम मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए आप मुझे। उनको मैसेज डाला है कि सबसे पहले मैं आपको लूंगा मैं, और फिर भी सी हाउ केयरलेस दे आर। अभी जाने दो उनको, मैं समझाता हूँ। मैं पहले सवाल मैं पूछूंगा आपसे। देखो रोज रोज तरह तरह के प्रॉब्लम्स मेरे पास आते हैं, राइट? किसी को हार्ट के ब्लॉक्स खुलवाने हैं, किसी को लगातार ब्लीडिंग हो रही है, जैसे आज या किसी के बाल गिर रहे हैं। उसको तो मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे कुछ समझना पड़ेगा जो वो केस, क्योंकि फिजिकल है ना, दैट प्रॉब्लम इज फिजिकल। आपको स्ट्रेस से बाल गिरते हैं, दैट इज वेरी श्योर। बाल सफेद होते हैं, दो ही बिल्कुल सही बात है। लेकिन ईएफटी से अगर कैसे काम करे, मुझे थोड़ा उसका स्टडी करना पड़ेगा, फिर मैं जवाब दूंगा, राइट? अब मुझे बताइए, जो भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आज हमारे साथ एक बहन जी जुड़ रही हैं, बच्ची 15 साल की, अम्बाला कैंट से, जिनको बार बार चक्कर आता है, गिर जाती हैं, 1-2 घंटा मूर्छित हो जाती हैं, फिर खड़ी हो जाती हैं। और एक केस जो आप लेने वाले हैं वंदना, झारखंड से, उनको भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है घर में अपने समस्याओं से, राइट? सारी समस्याएं, चाहे वो शारीरिक हैं, मानसिक हैं या भावनात्मक हैं, चाहे डिसऑर्डर्स फिजिकल हैं, साइकोलॉजिकल, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, वॉट एवर इट इज, उसका कारण क्या है? प्लीज ओपन करिए, उसका कारण क्या है? बताओ मुझे, कोई भी बताओ। मेरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने है, क्यों है वो प्रॉब्लम? बताइए मुझे प्लीज, एनीबडी। इमोशन, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। एनर्जी ब्लॉक होने, हाँ, क्या होता है एनर्जी ब्लॉक होने से? इमोशंस और देखिए बार बार है ना अपने सामने वो पिक्चर ले आओ टेलीविजन का, ये कोई भी डिस्ट्रेसिंग मेमोरी, एक ऐसी याद मेरे सामने है कि मेरे पति ने जिंदगी भर मुझसे सहयोग नहीं चला, या मैंने बचपन से लेकर अभी तक जिंदगी में कभी भी अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम में ही पाया है, राइट? तो टेलीविजन का स्क्रीन सामने ले आओ, जो मैंने पिक्चर आपको कल भेजा है,
डिस्ट्रेसिंग मेमोरी, जैसी स्मृति होती है वैसी समर्थी होती है, बराबर। अगर समझो नवरात्रे के दिनों में मैं कहीं देवी के दर्शन करने गई हूँ, राइट, वहां पर चैतन्य देवियां बैठाई गई है। चैतन्य देवियां मतलब जैसे हमारे ब्रह्मकुमारी में हमारी बहनें देवियां अलग अलग बैठती हैं, 9 देवियां बन के, 9 अलग अलग देवियों के रूप लेकर, राइट। अगर मेरी स्मृति में है, अगर मेरी स्मृति में है कि ये लड़की है, ये औरत है, ये ब्रह्मकुमारी है, भले वो देवी बन के बैठी हुई है, तो आपके मन में जैसी स्मृति होती कैसी आएगी? आपके मन में आएगी ये बहुत अच्छी लग रही है, इसका श्रृंगार ठीक नहीं है, ये पर्टिकुलर जो भी आपको उसके ऊपर जो आपको कमेंट देने हैं वो सामने आएंगे। स्मृति में क्या है? ये देवी नहीं, ये कोई ब्रह्मकुमारी है, ये लड़की है, या कोई औरत ने उसका रूप लिया है, राइट। अभी हम जब म्यूट हो गया। देवताओं की मूर्तियों के आगे जाकर हम सभी नतमस्तक होते हैं। हमारी स्मृति में क्या होता है कि श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इनके दर्शन मात्र से हमारी भावनाएं, यहाँ पर भावनाओं का भाड़ा भगवान देता है, राइट, राइट, समझा ना आपने? तो स्मृति में मेरे आया कि मैं जिंदगी भर सदा ही दुखी रही हूँ, ये मेरे मेंटल स्क्रीन पर है, राइट। डिस्ट्रेसिंग मेमोरी है, वो कुछ याददाश्त है जो मेरे सामने, अगर वो डिस्ट्रेसिंग मतलब जो मुझे स्ट्रेस में ले आती है, जो मुझे तनाव में ले आती है, ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ समस्याएं हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं, ऐसे कोई लोग हैं, तो क्या होता है उसमें? देखो उसको बोलते हैं जेड 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 टी, मतलब जैसे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे वो जो डिस्टर्बेंस आता है, जिसकी वजह से स्क्रीन भी जा सकती है, वहां की आवाज भी अनक्लियर हो सकती है, वही हमारे सभी के बॉडी में ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है? तो पास्ट में हमने कोई ना कोई परिस्थिति में, स्थिति में, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन में लोगों के साथ हमने कुछ न कुछ व्यवहार करते समय इमोशंस क्रिएट किए हैं, और हमारे बॉडी में एनर्जी इम्बैलेंस हुई पड़ी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है। चाहे वो क्रोनिक कफ है, चाहे वो मेरी इम्यूनिटी लो है, या चाहे फिर देखो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज मेरे पास एक बहन जी यहाँ आई हुई हैं, उनके घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, राइट। घुटना जो है वो घिस गया है, डिजनरेशन होता है ना घुटनों का, ज्वाइंट सांधे चलते 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 ऑस्टियोआर्थराइटिस, 40-45 साल की उम्र के बाद हमारे सांधे घिसने लगते हैं, मतलब ज्वाइंट्स। तो क्या होता है, उनका कार्टिलेज जब चला जाता है, और कार्टिलेज जाने की वजह से दोनों जो हड्डियां हैं आपस में टकराती हैं, और फिर दर्द होता है, राइट। अभी इसके लिए ईएफटी काम नहीं करती है। अगर किसी का घुटना पूरी तरह टूट चुका है और बोलेगा कि बलराम ईएफटी से घुटना ठीक हो सकता है क्या? क्या जवाब होगा मेरा? प्लीज बताइए। कर सकते हैं ठीक ईएफटी से? नो। लेकिन अगर आपके घुटने की वजह से आप परेशान हैं, देखो चालू हो गया अभी, ये क्या बोल रहे हैं, चालू हो गया अभी लोग का भाई, इसलिए मैंने सबको अनम्यूट किया था। अब क्या करें? अनम्यूट ही करके रखो, अनम्यूट ही करके रखो, मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा। ये लोग अवेयरनेस नहीं है, कहाँ बैठे हैं, क्या सीखने आए हैं। पीछे से आवाज आने लगती है। मैं अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। मेरे घर में आज भी काम चल रहा है, मैं ये दरवाजा बाहर का बंद किया था, खुल गया हॉल का, फिर अंदर जाके बोल के आया भाई थोड़ा शांति से बात करो, तो भी दरवाजा बंद कर दिया। अवेयरनेस होनी चाहिए, व्हाट आई एम हियर फॉर, व्हाट वी आर लर्निंग, हम किसके लिए आए हैं, किसके लिए बैठे हैं, हमको कौन सी सैंक्टिटी सेंक्ट्रम को मेंटेन करना होगा, देन ओनली यू कैन लर्न ना। हम स्कूल में जाके बातें करते हैं क्या? शोर करते हैं स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ओके, तो है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात।
अभी जिसने सवाल पूछा वो खुद ही गायब है। कितनी गलत बात है, आप बताओ मेरे को। मैं बोर्ड पे सबसे पहले उनका नाम लिख के रखा है और खुद ही गायब है। कितनी गलत बात है। यू कैन नॉट टेक मी एज ग्रांटेड, यू कैन नॉट टेक मी एज ग्रांटेड। उन्हें सवाल पूछा था कि हम ईएफटी में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर सकते हैं क्या? दैट वाज देयर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन। सोनम गुप्ता फ्रॉम आगरा, बराबर। अभी ईएफटी बेसिकली क्या करती है? ईएफटी आपके बॉडी के एनर्जी, डिस्टर्बेड एनर्जी को बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करती है? जो भी मेरा इश्यू है, राइट, उस इश्यू को लेकर मैं यहाँ पर जब टैपिंग करती हूँ और वो बात बोलती हूँ कि मैं अपने पति को लेकर बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी बीमारी को लेकर बहुत मुझे गुस्सा है। जो भी इमोशन, चाहे एंगर का है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे फियर है, चाहे गिल्ट है, या फिर ग्रीफ मतलब दुख है, या फिर ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब सदमा, सदमा मतलब अचानक कोई चीज ऐसी हो जाना मेरी जिंदगी में कि उसके बाद मेरी जिंदगी को मैं संभाल ही नहीं पाई। मेरा तलाक हुआ पति के साथ में, 10 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी मैं उनको लेकर रोती हूँ। व्हाट इज दैट? वो ट्रॉमा, वो सदमा, जिसके वजह से आप आज भी दुखी हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ईएफटी आपको मदद करती है उस स्थान पर जाकर, उस इवेंट्स में रहकर, क्या हुआ था, कौन से इमोशंस क्रिएट किए हैं, हम यहाँ पर टैपिंग करते हुए बोलते जाते हैं, राइट। और फिर ये प्रोसेस इतनी इजी है, इतनी इजी है, इतनी इजी है कि आज 1 महीने के रोज की क्लास में आप इसका फंडामेंटल भी नहीं समझ पाए कि फंडामेंटल है क्या। फंडामेंटल समझोगे ना तो आप खुद एटलीस्ट अपना ट्रीटमेंट खुद करना चालू करोगे, राइट। अभी तो मेरा नया क्लास चालू हुआ है, इस क्लास को जैसे लंबा समय होता चला जाएगा तो मैं तो संभाल भी नहीं पाऊंगा इतने लोगों को। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग इसको समझो और आप भी मेरे से तरीके लोगों को या अपने आपके प्रॉब्लम्स को खुद एटलीस्ट सॉल्व तो करना शुरू करो। 20% जो बेसिक ईएफटी का है, जो बिल्कुल सिंपल है, 1 दिन में हम सीख सकते हैं। आज 1 महीने में भी आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए कराओ, हार्ट प्रॉब्लम के लिए कराओ, स्किन प्रॉब्लम के लिए कराओ, मैं कराऊंगा सब, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। इसलिए रोज क्लासेस रखी है ना, मैं बोला हफ्ते में 3 दिन क्लास करना है मुझे, 1 दिन कर रहा है। मैं रोज क्लास इसलिए रखता हूँ कि कुछ ना कुछ आपके फंडामेंटल, रोज कुछ ना कुछ फंडामेंटल क्लियर होते जाएं और लोगों के केसेस भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, कोई भी ऐसी स्मृति, बात, याददाश्त, चाहे वो बचपन में हुई है, चाहे शादी के पहले, शादी के बाद, सास ससुर के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, किसी के साथ भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, वो जब याद मेरे अंदर आती है ना, डिस्ट्रेसिंग मेमोरी, तो क्या होता है, मैं गुस्से में हो जाती हूँ, मैं नाराज हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, या मैं दर्द मेरे बढ़ने लगते हैं। मतलब आपके बॉडी के अंदर एनर्जी अब भी बिल्कुल इम्बैलेंस है, डिस्टर्प्टेड है, राइट। अगर आप बेसिक 8 पॉइंट जो गैरी क्रेग ने हमको दिए हैं, गैरी क्रेग कहते हैं कि 8 पॉइंट से भी आप अपने कई समस्याओं को खुद सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर बहुत डीप रूटेड मेरे प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जड़ें बहुत ज्यादा अंदर जाकर मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स के रूप में, मेरे कई सारे इमोशंस के रूप में, या मैंने बताया कि तनाव मतलब इवेंट्स, बहुत सारी मेरी जिंदगी में बातें गुजरी। तो अभी सबसे पहले आप याद रखो कि पॉजिटिव के लिए ईएफटी आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकती हैं, बराबर। आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट। मेरी जिंदगी खुशहाल है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं जो है बहुत तरक्की कर रहा हूँ, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई एम फुली ऑप्टिमिस्टिक। आप सब कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं बताइए मुझे प्लीज। अभी खोलो कोई भी अपने आप को, फिर मैं आपको कराता हूँ कर ये। सकते हैं, कर सकते जी हैं, कर सकते हैं, कर कर सकते सकते हैं, हैं, जी कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दुखी हैं,
अगर आप परेशान हैं, अगर आप अपसेट हैं, अगर आप रेस्टलेस हैं, आप कह रहे हैं माय लाइफ इज ब्यूटीफुल, माय लाइफ इज वंडरफुल, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, आई रियली You लिव have माय to be लाइफ। in gratitude. नहीं कर सकते ऐसे, You have to be in पहले gratitude. नेगेटिव निकालेंगे। You have अभी to तो be in आपने ही बोला है gratitude कि when हम you कर want to सकते do हैं। it. भाई जी नहीं कर सकते भाई क्योंकि जी हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि मैं दुखी हूँ और कह रही हूँ मैं सुखी हूँ, तो कैसे पॉसिबल है जब देखो तक कि मेरी बात अंदर सुनो, से नहीं निकल के नहीं आएगा कि मैं मेरी सुखी बात हूँ। सुनो, आप कर सकते हैं। जैसे ही आप पॉजिटिव करना शुरू करोगे ना, जी तब अंदर से आवाजें उठेगी कि आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत बीमार हैं, आप बहुत अपसेट हैं, आपकी लाइफ में भूचाल मचा हुआ है, राइट? ये सब बातें हैं ना, पॉजिटिव जब आप करोगे तो ये बातें उभर के ऊपर आएगी कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपके, इसको आपको सॉल्व करना है ईएफटी से। तो ईएफटी के जो जो ये है अपना 5 उसके प्रोसीजर हैं, ईएफटी के 5 टेक्निक के 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। कौन बताएगा मुझे ये सबसे पहले क्या आता है? कौन बताएगा मुझे? अगर मुझे अपने आप के लिए ईएफटी करना है या किसी और को ईएफटी कराना है तो नंबर 1 स्टेप क्या है? बेसिक ग्लोबल बेसिक तो नाम है, वो नाम है टेक्निक का, उसकी 5 स्टेप्स बताओ। ग्लोबल पहले तो इशू वेरी करेक्ट, आइडेंटिफाई द इशू कि मैं ईएफटी इस वक्त किसके लिए कर रही हूँ, पहले उसको जानो। मुझे रात को नींद नहीं आती है, फिर टैपिंग, मेरे बॉडी में क्रैम्प पड़ते हैं, मुझे नमनेस आती है, मेरे हार्ट में थोड़ा भारीपन आ गया है, मेरी खांसी नहीं रुक रही है, आजकल मेरी इम्यूनिटी लेवल लो हो गई है ना? व्हाट एवर द प्रॉब्लम इज, आइडेंटिफाई द इशू, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 भाई जी जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको अपने जो सारी समस्याएं हैं उनको बताते हैं। हम अपनी जब टैपिंग करें तो हम यही सोचकर करें कि हम एज अ डॉक्टर हैं और हम उससे परेशानियां बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ नंबर 2। भाई जी दूसरे नंबर पे ना, दूसरे नंबर पे कितनी मात्रा में है ये चीज, कितनी क्वांटिटी में, वो 10 पे 9 पे 8 पे, ये चीज शिखा बहन बराबर बोल रही हैं। पहले देखो, आपको मैं आज वो बता रहा हूँ ना कि आप अपनी समस्याओं को, आपके आसपास के लोगों की समस्या को आप खुद भी सॉल्व कर सकती हैं। आप एक एक बात के लिए अगर मेरे पास आओगे तो फिर मेरा 1 महीने का लगातार सिखाने का फायदा क्या है? जी जी मैं चाहता हूँ आप लोग भी आओ, आगे आओ। मेरा एम नहीं है कि बलराम अपने को बहुत ऊपर चढ़ा बढ़ा के मैं सुपर हीरो हूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ ये टेक्निक आपको सीखे। मैंने क्यों 30 सेशन रखे हैं संडेज के? मैं चाहता तो 6 में 8 में खत्म कर सकता था। क्यों रखा है मैंने? कि वो जब 30 सेशन पूरे हो जाएंगे ना, तो एक एक ईएफटी की जो डीप रूटेड बातें हैं वो सब आपके पास आ जाएगी और आप खुद ट्रेनर बन जाओगे। राइट। सेकंड उसका टेक्निक का जो प्रोसीजर का तो सेकंड स्टेप है, पहला है आइडेंटिफाई द इश्यू, अपने सवाल को जानो क्या है, इसलिए आप ईएफटी का। नंबर 2 उसमें इंटेंसिटी को चेक करो। 10 अगर है तो बेनता पीड़ा है, 8 है तो बहुत 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 पीड़ा है, 6 है तो बहुत पीड़ा है, 4 है तो थोड़ी बहुत, 2 नहीं के बराबर, फिर 0। राइट। उसके बाद क्या आता है? नंबर 3 स्टेज में क्या आता है बताओ मुझे। उसके बाद से स्वीकार करते हैं कि अपने आप से प्यार करते हैं, स्वीकार करते हैं उसको, एक्सेप्टेंस डायरेक्टली। मैं अगर चालू की या फिर मैंने कहा मैं अपने इश्यू बोलना पड़ेगा ना, इश्यू प्लस एक्सेप्ट स्टेटमेंट बिकम द सेटअप स्टेटमेंट फॉर द तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेटअप स्टेटमेंट, कराटे पॉइंट एंड मेरिडियंस। कराटे मैं अब बात स्टेप की चल रही है, बात स्टेप की चल रही है जी। स्टेप में इप्सा जी लिख रही हैं कि हमको अपने इशू के साथ ईएफटी का एक्सेप्ट स्टेटमेंट जोड़ना है। उसको हम कहते हैं सेटअप स्टेटमेंट। सेटअप स्टेटमेंट मतलब मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। राइट। पिछले 6 महीने से मैं रात को बराबर सो भी नहीं पा रही हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं अपने पति के प्रति बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, आई एम वेरी मच एंग्री विथ हिम। बराबर। राइट। ओके, समझ आया? सेटअप स्टेटमेंट
कराटे चॉप पॉइंट पर किया जाता है, 3 बार किया जाता है और लगातार टैपिंग करते हुए किया जाता है। समझ आया? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 क्या है? यस प्लीज बोलो। स्टेप 4 क्या है? इस सिर पे करते हैं ना सर? टैपिंग 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 सर, 3 टाइम टैपिंग। वो तो हो गया ना स्टेप 4 क्या स्टेटमेंट है? में। स्टेप 4 क्या है? सर टैपिंग नहीं है। स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 जो है शिखाबेन बराबर, स्टेप 4 में हम अपने रिमाइंडर फ्रेज को, रिमाइंडर फ्रेज आई एम वेरी अनहैप्पी, रिमाइंडर फ्रेज मैं बहुत दुखी हूँ, रिमाइंडर फ्रेज मैं बहुत परेशान हूँ, रिमाइंडर फ्रेज जो हमने यहाँ पर इशू लिया है ना उसको हम कहते हैं रिमाइंडर फ्रेज। रिमाइंडर फ्रेज में हम क्या करते हैं, बॉडी के 8 ही पॉइंट्स पर हम टैपिंग करते हैं और उस इश्यू को बोलते जाते हैं। अब हम चाहे तो इश्यू को बोलें या फिर उसके अंदर की फीलिंग को जागरूक करने के लिए हम उसको थोड़ा विस्तृत करके बोलें। वी कीप ऑन टैपिंग डिफरेंट 8 पॉइंट्स इन द बॉडी। ये चौथी पॉइंट है, राइट? और 5वीं पॉइंट क्या है बताइए मुझे? व्हाट इज द 5th पॉइंट? लास्ट पॉजिटिव बोल देना। अरे बाप रे, 5 में पॉजिटिव, लास्ट में पॉजिटिव बोलते हैं। ये सब तुम लोग की मिस्टेक नहीं है, बलराम की मिस्टेक है। मैं आप लोगों को बराबर सिखा नहीं पाया हूँ। एक महीने के अंदर मैंने आपको फंडामेंटल 5 स्टेप की टेक्निक को भी नहीं बता पाया हूँ। 5वें में क्या होता है? भावना आप बोलो, अंकित आप बताइए। एस्पेक्ट बोलते हैं ना, ब्रीथ आउट करते हैं ना। यस, 5वीं स्टेप है सुरजीत भाई, आप बता सकते हैं व्हाट इज 5th स्टेप? We accept and love ourselves. This is what we say. You have to accept it. डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं। अभी आपको दुख बढ़ गया है, हम EFT कर रहे हैं, मैं जो से रो रही हूँ, फिर बोलना मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, कोई नहीं बोल पाएगा। नोबडी कैन से। प्यार करना सिर्फ यहाँ है बस, उसके बाद आगे प्यार करने की बात अभी। यस भावना बोल रही है, बताइए। बोलो भावना। एस्पेक्ट निकालते हैं ना जब हम ग्लोबल इशू के बाद, उसमें फिर उसके बाद और जो उसमें इवेंट में से एस्पेक्ट निकालते हैं। 5वीं स्टेप है हम अपनी इंटेंसिटी को चेक करते हैं। अगर इंटेंसिटी बड़ी है, इंटेंसिटी वही है या इंटेंसिटी कम हुई है, ये हम पहले चेक करते हैं। और उसके साथ क्या करते हैं बोलो? उसके साथ क्या करते हैं? एनीबॉडी? अगर इंटेंसिटी कम हुई है तो फिर दोबारा से टैपिंग शुरू करते हैं। नहीं, निकालते हैं पहले जो गहरी सांस। नहीं मतलब गहरी सांस लेके पानी पीते हैं, वो तो करते हैं। अरे पापा वो स्टेप नहीं है, पानी पीना एक सावधानी है, इज ए प्रिकॉशन। इफ यू डोंट कंज्यूम वाटर, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो EFT शायद काम नहीं करेगी। वो है ना भाई, EFT काम करती है। हम लंबी गहरी सांस क्यों लेते हैं? ताकि हम रिलैक्स हो जाए और अपनी इंटेंसिटी को बराबर चेक कर सकें। इसलिए हम लंबी गहरी सांस क्यों लेते हैं? बिकॉज वी कैन नाउ आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ इशू। हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्सेशन हमको समझ में आता है कि वो जो लेवल जो है हम बराबर उसको जज कर पाते हैं, इसलिए सांस लंबी कर लेते हैं। पानी इसलिए पीते हैं EFT काम करें। और क्या चेक करते हैं 5वीं स्टेप के साथ में कि मेरे शरीर में इस वक्त फिजिकल सेंसेशन कहाँ है, मेरे अंदर कोई इमोशन उभर कर आ रहा है या मुझे कोई चीज या बात याद आ रही है, मुझे कोई बात याद आ रही है, बराबर। तो फिर से हम पहले इसको समराइज करेंगे। स्टेप नंबर 1, अपने प्रॉब्लम को, इश्यू को आइडेंटिफाई करो, जानो। आइडेंटिफाई। नंबर 2, उसका इंटेंसिटी चेक बनाओ। नंबर 2, इंटेंसिटी को चेक करो, राइट। नंबर 3, सेटअप स्टेटमेंट बनाओ। सेटअप स्टेटमेंट बनाना है। सेटअप स्टेटमेंट किसका कॉम्बिनेशन है? प्रॉब्लम का, समस्या का, इश्यू का, प्लस EFT का जो एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट है, मैं फिर भी अपना से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, राइट।
चौथी स्टेप में क्या करना है, हमको रिमाइंडर फ्रेजेस में हम टैपिंग करते जाते हैं बॉडी में, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर एक बार में अगर आपको लगता है कि मुझे अभी तक कुछ लगता नहीं है, चेंज हुआ है, तो आप 2 बार नेगेटिव टैपिंग करो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं बिल्कुल भी। 2 बार नेगेटिव टैपिंग करो, 3 बार नेगेटिव टैपिंग करो, फिर रुको, एक लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस को बाहर निकालो और चेक करो कि अब मेरी लेवल बड़ी है, घटी है या सेम है। अगर सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है ना फिर से वापस जो है नेगेटिव के टैपिंग और भी करना पड़ेंगे। अगर लेवल बड़ी है मतलब क्या है, अगर पहले मेरी लेवल 8 थी, अब मैं बहुत जोर जोर से रो रही हूँ, आई बिकम एब्सोल्युटली लॉस्ट एंड डिप्लेटेड, मतलब क्या है उसका, निकल रहा है, बाहर आ रहा है, नेगेटिव निकल रहा है, कम हुई है। अरे वो तो निकालने के लिए तो EFT बनाया, वो तो निकलेगा ही, निकल ही रहा है सर। इसका मतलब है इमोशनल बाहर आ रहा है, क्रोनिक है, क्रोनिक प्रॉब्लम कहीं और है। लेवल अगर बढ़ रही है, लेवल अगर बढ़ रही है कि मैं जिस बात को लेकर EFT कर रही हूँ, कोई और बात उससे भी ज्यादा दबी हुई, उससे भी ज्यादा पीड़ादायक मेरे सामने आ रही है यार, जिसकी वजह से मेरी इंटेंसिटी की लेवल बढ़ गई है। मतलब अनदर इशू, अगर मैं अपने पति को लेकर बहुत दुखी हूं, मैं कर रहा हूं बराबर, अब मुझे एक इमोशन आता है याद ना, मैं अपने पति को लेकर बहुत डरी हुई हूं, तो डर का जो, अगर आपका डर का जो इश्यू है ना, वो आपके दुख के इमोशन से ज्यादा है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, सबसे ज्यादा आपको क्या परेशान कर रहा है, पति को लेकर क्या है, दुख है, भय है, चिंता है, नाराजगी है, जो भी है, अगर लेवल बढ़ रही है तो मतलब वो जो इश्यू मैंने लिया हुआ है ना यहाँ पर, उससे भी कहीं ज्यादा इंटेंशनल इश्यू मेरे पास अभी भी ऊपर उभर कर आ रहा है, राइट। फिर क्या करना चाहिए, समझो 10 पे लेवल आ गई, मैं रोने चीखने चिल्ला, अपना ये सोनम गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास, समझ में आया। अगर समझो मैं रो पड़ रही हूँ, मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, तो क्या करना चाहिए उस समय, क्या करना चाहिए, मेरी लेवल 8 थी, मेरी लेवल 7 थी, और मैंने EFT को ग्लोबल इशू लेना चालू किया है, और मैं बहुत रोने लगी हूँ, सुबह सुबह को रो रही हूँ, मैं जोर जोर चिल्ला रही हूँ। तो कुछ भी चेक करना चाहिए, फिर स्टेपिंग करते जाओ, नहीं दबी बात निकाल दो, सेटल स्टेटमेंट को चेंज करना चाहिए, दबी बात जो है वो निकाल दो। मुझे तो लगता है सर योग निद्रा में चले जाना चाहिए। अरे बाप रे, योग निद्रा के आदमी उस समय मौत में जाना चाहता है, योग निद्रा में तो रिलैक्सेशन में जाते हैं हम लोग, वो बोलते हैं योग निद्रा में सर उस समय बहुत परेशानी, जैसे मेरे को उस दिन बहुत परेशानी हुई थी, तो आपने कहा था रिलैक्स कर लो, तो जैसे नहीं, लेट के रिलैक्स वो योग निद्रा चला आपका गई, इशू, तो बहुत आपका अच्छा इशू अलग है, वो आपका इशू अलग है। वो मैंने आपको पहले टैपिंग कराया, देखो जब लेवल 10 हो जाती है ना, इसका मतलब मेरी जिंदगी की पीड़ा अब पूरी तरह ऊपर उभर कर आई है, वेदना, पीड़ा, तकलीफ। तो फिर पहले पहले टैपिंग करना चाहिए सभी पॉइंट पे विदाउट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि जो हम कहने जा रहे हैं उसका तो इमोशन पहले ही आ चुका है, उसका जो फीलिंग और इमोशन है वो पहले आ चुका है, तो डायरेक्ट टैप करना चाहिए, बराबर, राइट। तो ये चेक करना चाहिए, अगर लेवल 10 पे है तो मतलब टैपिंग करो, मैं बोल नहीं पा रही तो सिर्फ टैपिंग करो, बोले उसमें थोड़ा टैपिंग 1-2 राउंड करके कुछ नहीं बोल के आप उसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए जाने दो। वो केस फिर हम अगले दिन लेते हैं, अगली सुबह लेते हैं, या फिर आप 2-4 घंटे रुक के, या तो फिर उसको उस समय मत लो, राइट। या फिर इफ एनी अदर इश्यू इज कमिंग अप, मेरे दोनों घुटनों में मेरा दुख समा गया है, माई सैड नीज, आप बोल रहे हैं सैड नीज मतलब मेरा दुख आके मेरे घुटनों में जम गया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपने घुटनों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूं कि मेरी जिंदगी आखिर चलेगी कैसी, तो चिंता का जो इमोशन है वो एक अलग इशू है आपके घुटने को पीड़ा को लेकर। हालांकि घुटने की जो पीड़ा है वो अगर घिस गए हैं, घुटने सांधे घिस गए हैं, उस वक्त तो उसमें EFT काम नहीं करती है, लेकिन अगर आपको घुटने के दर्द को लेकर नाराजगी है, परेशानी है, दुख है, भय है, चिंता है, गिल्ट फीलिंग है, तो आपका जो इमोशनल कंपोनेंट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पीड़ा को, उसको हम निश्चित ही बाहर निकाल सकते हैं। वो 67% हमारी पीड़ा का होता है, इमोशनल कंपोनेंट इन द प्योर फिजिकल प्रॉब्लम्स में, राइट। उसके बाद में जो है, अगर
अगर समझो अभी जैसे भावना बहन ने बोला कि एस्पेक्ट वो इश्यू है, इशू क्या है, मैं अपने पति के तलाक लेने के बाद जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकी, हमेशा दुखी रही हूं, बराबर। अभी पति को लेकर दुख की बात चल रही है, लेकिन पति के लेकर बहुत नाराजगी भी है, तो नाराजगी पति के पीड़ा को लेकर उसका एक एस्पेक्ट निकल कर बाहर आया है। पति को लेकर मैं बहुत ज्यादा गिल्ट फील करती हूँ, हो सकता है कि मैं कहीं उनके साथ में वो नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो समझ आया सभी को, समझ आया सभी को जो भी इशू है। अच्छा, अगर इंटेंसिटी कम हो गई हो तो फिर क्या करना है? हाँ, इंटेंसिटी अगर कम हुई है ना, अभी समझिए इंटेंसिटी पहले 8 थी तो बाद में 6 हो गई है, तो आप है ना रिमाइंडर फ्रेज में थोड़ा चेंज करो, ये मेरे घुटनों का कम होता हुआ दर्द, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। या आपका जो अगर कम हो रहा है लेकिन 0 पे नहीं आया है, मतलब और भी इश्यूज हैं, उस इश्यू के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अगर लेवल 0 पर नहीं आ रही है, जैसे शिवकली का केस मेरे पास एक बार आया था, तो उनका 2 मिनट के अंदर शिवकली का केस मैंने दूर किया। मैं शिवकली को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, फिर भी डरती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। एक राउंड कराया तो मैंने फिर उनको पूछा कि आपको डर कितना था, पहले वो 9 थी, अभी कितना है डर? 4 है। 4 मतलब डर है कि 4 मतलब इंटेंसिटी है, मतलब अभी डर है। तो डर किसको लेकर लगता है? शिवकली को। तो उसने कहा मुझे शिवकली की आंख को लेकर बहुत डर लगता है, किसी को शिवकली के शेप को लेकर डर लगता है ना, किसी को शिवकली की जो टांगे होती है उसको देखकर डर लगता है। तो मैंने फिर उनको जो टैपिंग कराया कि शिवकली के आंख को देखकर मुझे बहुत डर लगता है, मगर कराया आप, उसका लेवल 0 आ गया। 0 मतलब उनका कॉकरोचेस को लेकर लगता है, जो भी हो, उसका जो है ना इश्यू पूरा 0 आ गया। मतलब इसके बाद आपको छिपकली का डर, ऊंचाइयों का डर, सोशल फोबिया, वाटर फोबिया, फटाकों का या फिर अग्नि का, ये सारा फोबिया जो होते हैं ना, डर होते हैं ना, कोई समाज में जाने से डरता है, किसी से बात नहीं कर पाता है, तो ये खत्म। इंटेंसिटी अगर 0 आती है मीन दैट इशू इज ओवर फॉर एवर। आगे हम बहुत जैसे आगे चाहेंगे ना, तो आपको बताऊंगा अलग अलग टूल्स में कैसे हम चेक करते हैं, राइट। समझ में आया सभी को? अभी कौन? सोनम गुप्ता प्लीज आप ओपन भाई करो। जी ये फ्रेजेस हमें लिखे हुए नहीं मिल सकते? फ्रेजेस जो है ना, आप एक ही फ्रेज कर सकती हैं। देखो मैंने सपोज लिया है कि मैं बहुत ज्यादा अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ, बराबर। मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ बच्चे के भविष्य को लेकर, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 बार यहाँ कहा मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रखोगे ना, रिमाइंडर फ्रेज, मैं चिंतित हूँ, ये मेरी चिंता, ये मेरी चिंता, ये मेरी चिंता, ये मेरी चिंता। अरे चिंता तो होगी ना, मेरा बच्चा प्रीमेच्योर चाइल्ड है, उसका ब्रेन डेवलप नहीं है, अगर वो आगे पढ़ नहीं सका, उसका बेचारे का पूरा फ्यूचर अंधकार में है। जो चिंता किसकी लगी है, उसके भविष्य की चिंता किसकी लगी है कि बच्चा मेरा अगर ब्रेन से अनडेवलप रहा तो ये जिंदगी भर के लिए बोझ मेरे ऊपर हो जाएगा, और ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो माता पिता की जिम्मेदारियां हमेशा ही रहेगी साथ में। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। तो अभी 5 स्टेप जो है ना, कौन बताएगा मुझे? सोनम गुप्ता, सोनम प्लीज कम फॉरवर्ड। आपका सवाल को लेकर मैंने सवाल चालू किया है। भाई जी है ना, मुझे ये पूछना है कि नेगेटिव एफर्मेशन तो हम कर लेते हैं, लेकिन हर एक सिचुएशन में हम पॉजिटिव एफर्मेशन मतलब कैसे दें? EFT पॉजिटिव के लिए बना ही नहीं है। गैरी क्रेग ने EFT को नेगेटिव को लेकर ही बनाया है, लेकिन आजकल के मॉडर्न जो गुरुज हैं, जो योगा जो अपना माइंड पावर ट्रेनर्स हैं, वो इसको पॉजिटिव में भी करते हैं, ग्रेटिट्यूड में भी करते हैं, अप्रिसिएशन में भी करते हैं, अच्छे सम्मान में भी करते हैं, बराबर। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे अनंत शक्तियाँ हैं, आई एम फुल ऑफ पावर्स, और अंदर से आवाज आती है कि तू अगर शक्तिशाली है तो सुबह क्यों नहीं उठ पाती है? तो अगर शक्तिशाली है तो पति से क्यों डरती है? तो अगर शक्तिशाली है तो जिंदगी के प्रॉब्लम को फेस क्यों नहीं कर पाते हैं आप? दैट साउंड विल कम फ्रॉम विद इन। तो EFT से पहले उन आवाजों को आप मिटाओ। जब आपको लगता है कि
मेरी जो नेगेटिविटी की आवाज है, वेदना की, पीड़ा की, समस्या की, वो 2 के आसपास है, तो आपको बार बार आप फिर पॉजिटिव कर सकते हैं। रोज अगर पॉजिटिव करोगे, लेकिन अंतरात्मा स्वीकार कर लेगी। जैसे हमने बोले, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। अंदर से आवाज, काय का महान आत्मा है तू? बीवी को परेशान करता है तू? अपने तबियत को खुद ही तू समझा नहीं सकता है तू? काय का महान आत्मा है तू? बार बार चिढ़ जाता है तू? दूसरों को परेशान करता है तू? घर में बीवी के साथ अच्छा नहीं चल सकता है? काय का महान आत्मा है तू? तो अंतरात्मा स्वीकार नहीं करेगी। आपका पॉजिटिव एफर्मेशन आपको अंदर से कुछ टैपिंग करने के लिए बबलिंग करता है कि आप इस एरिया में अप टू मार्क नहीं है। फिर EFT से हम उसके नेगेटिव को दूर करते हैं और धीरे धीरे जब उसकी लेवल आउट ऑफ 10 समझो आपकी 2 आती है, तो फिर आप पॉजिटिव कर सकते हैं। पॉजिटिव करते 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 अगर आपकी कोई भी कमजोरी है जिससे आपके अंतरात्मा आपको एक महान आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती है ना, तो फिर आपको उस बात को लेकर टैप करना चाहिए कि मैं अब भी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ मैं? मेरी बीवी अगर मुझसे सहमत नहीं रखती है, मैं भी तो अपसेट हो जाता हूँ, मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अपनी अवस्था से उसकी अवस्था बिगाड़ देता हूँ। तो मैं एक महान आत्माओं को लेकर जब पॉजिटिव करोगे तो दिस पर्टिकुलर वीकनेस इन यू विल कम अप, बबल अप होगी, उसको लेकर टैपिंग करो और पॉजिटिव कर सकते हैं आप। मैं ना आगे आपको लेके जाऊंगा। मैं जो इतने सारे सेशन रोज करा रहा हूँ, मैंने संडे के 30 सेशन क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं कि आपको वो 30 सेशन के बाद में मैं एक एक को अगर जो सही मानों में वहां पे आके सीखेगा और अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखेगा, लोगों के प्रॉब्लम को खुद लेना सीखेगा ना, तो आप एक बलराम के रूप में ऐसे कई सारे क्लासेस आप खुद के चालू करके औरों की मदद कर सकते हैं। मैं यहाँ बिग बॉस बनकर बैठना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को भी बलराम सरी का तैयार करूँ, आप लोगों को बेस्ट ट्रेनर बनाऊं। समझ में आया? ताली को बजाओ कम से कम। बहुत सुंदर भाई जी। तो भाई जी मतलब हमें पॉजिटिव एफर्मेशन अभी स्टॉप करनी है। अभी हम अपने स्टॉप नहीं करनी है। पॉजिटिव करके आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द वीकनेस इन मी, मेरे अंदर अभी भी कौन से वाइसेस हैं, मेरे अंदर अभी भी कौन सी कमजोरियां हैं, वेयर आई नीड टू इम्प्रूव, वेयर आई नीड टू गेट करेक्टेड माई सेल्फ। नहीं तो हमारा ईगो आ जाता है, ये सुनती नहीं है, क्या करूं मैं इसको? हम जब तक जस्टिफाई करेंगे ना कि मैं ठीक हूँ, आई एम जस्टिफाइंग माई सेल्फ, तो आई कैन नॉट बी करेक्टेड। मुझे अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करके EFT से उसको निकालना पड़ेगा। EFT लगातार ध्यान से सुनना, EFT और कुछ नहीं है, शुरू से आखिरी तक पीस प्रोसीजर टेक्निक है वो। जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा ना, जिस दिन आपका मन एब्सोल्यूट एकदम ही डिस्टर्बेंस से आउट हो जाएगा ना, उस दिन आपको EFT की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। आप समस्याओं से उपराम चले जाओगे, आप समाधि की स्टेज में चले जाओगे जहां हर बात का समाधान। अभी अगर मेरा मन अशांत होता है, परेशान होता है, ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। EFT आपको वो टूल दे रहा है जिससे आप है ना रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जिंदगी के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, ट्रॉमास को, डिप्रेशंस को, एंगर्स को, रिजनमेंट्स को, गिल्ट्स को, ग्रीव्स को आप टैप आउट करके जैसे निकालोगे ना, तो लाइफ विल बी एट पीस। जिस दिन ये है ही पीस प्रोसीजर टेक्निक है ये। EFT इज नथिंग व्हेन वी रिमूव द डिटैचमेंट। हम लोग जो EFT को टैपिंग कर, वो ऐसी आवाज आती है ना टेलीविजन में, हमारे बॉडी में एनर्जी ब्लॉक्ड है। अगर मैं अब भी गुस्सा करता हूँ, अगर अभी परेशान होता हूँ, अगर मैं अपने पति से आज भी सहमति नहीं रख पाता हूँ, मतलब मेरे बॉडी के अंदर अभी ऊर्जा ब्लॉक्ड है, अभी ऊर्जा डिसरप्टेड है, अभी ऊर्जा अपसेट है। मुझे वापस EFT को लेके अपने लाइफ की इश्यूज को लेकर मुझे EFT करके उस जो मेरी जिसने मुझे जो मुझे गुस्सा दिलाती है, जो मुझे चिंता दिलाती है, जो बात मुझे दुख में ले आती है, मतलब मेरे बॉडी के अंदर ऊर्जा इम्बैलेंस है, एक एक पॉइंट को लेकर रोज टैपिंग करो। EFT इतनी बढ़िया टेक्निक है ना कि आपके अंदर है ना वो पॉपकॉर्न होता है ना, पॉपकॉर्न,
जैसे पॉपकॉर्न के जो दाने होते हैं वो अंदर डालते हैं मशीन में, जैसे ही वो दाने पक जाते हैं पॉप ऐसा आता है ऊपर, और वो देखो उड़ के जाता है ऊपर और फिर नीचे आके गिरता है। देखा ना पॉपकॉर्न की मशीन? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ EFT। समझ आया आपको? आज इज दैट क्लियर टू यू? सभी बताओ मुझे प्लीज। भाई जी, जी भाई जी। हाँ, क्या जो मन में जैसे व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनके लिए भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। न जाने क्यों मेरा मन आजकल बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्पों से भरा रहता है। कहाँ का कहाँ भाग जाता है मन। इन व्यर्थ विचारों से मैं बहुत परेशान हूँ। भी अपना उसे प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। सारा बोलते रहो, कौन से विचार आते हैं। नेगेटिव विचार मेरी एनर्जी को हीन करते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मुझे रेस्टलेस करते हैं। अभी वो जो सुशील भाई, आपका क्लियर हुआ प्रॉब्लम ना? सोनम गुप्ता, जी भाई आर जी यू जी। क्लियर? यस 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 बिल्कुल। आपको धन्यवाद। देखो आपके वजह से सब मेरा पूरा क्लास मुझे आज लेना पड़ा। क्लास आपकी नहीं, क्लास मुझे सभी की लेनी पड़ी आपके वजह से। थैंक यू। थैंक यू बाबा। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ हाँ। जैसे सर हम अपनी EFT करके हमने अपना पूरा लेवल जो है स्टेट टैपिंग का 0 कर लिया, हमारा खत्म हो गया, दर्द 0 पे आ गया, तो उसके बाद हम EFT बंद कर देते हैं और थोड़े दिन बाद फिर दोबारा से अगर आ गया वही। अरे उसके बाद आप गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ब्रह्मा बाबा बन जाओगे, कर्मातीत अवस्था में चले जाओगे। उसके बाद आपका सीधा बाबा ले जाएंगे परम धाम में। चलो तुम बोले से मैं आपको लेके जाऊंगा सब चीज में। वो स्थिति जब तक हम जिंदे हैं ना, हमारे इमोशंस वो कहीं ना कहीं उमड़ते रहते हैं। हम कोई ना कोई, हम संपन्न नहीं है। बाबा क्या बोलते कि बच्चे आखिरी तक, आखिरी सांस तक तुमको क्या करना है? प्रयत्न करते रहना है आगे आने के लिए। कर्मातीत अवस्था को पाना कोई मामूली बात नहीं है। बराबर, अगर आप वो बन जाओगे ना, फिर तो आप सिर्फ आपकी दृष्टि से ही, बाबा बोलते हैं ना बच्चे, आपकी दृष्टि से भी लोगों को प्रकाश मिलने लगे। आपका चाल चलन चेहरा भी सेवा करे, वो आप बन जाओगे। उसके बाद आपका प्रॉब्लम तो रहेगा ही नहीं, आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। यूल बिकम सेंट फॉर अदर्स। आपके दर्शन करने को लोग, आपको हमारे आगे वो समय आने वाला है, ब्रह्मकुमारी के घरों को ना लोग ढूंढते आएंगे, ये कौन बैच वाले हैं, ये कहाँ जाते हैं। आगे वो समय भी आने वाला है। ठीक है, अभी जो 15 साल की जो है ना यहाँ पर सुशील भाई, जो अम्बाला कैंट से आने वाली है 15 साल की लड़की को मूर्छित हो जाती है वो। यस सर मेरा नाम प्रेक्षी है। प्रेक्षी, भावना, इनको हाईलाइटिंग करो। एनी डैम प्रॉब्लम यहाँ हमारे साथ। हाँ हाँ, कैमरा ऑन नहीं है इनका। क्या बोल रहे हैं? इनका कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन करें प्लीज। कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करो। हाँ, कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मुझे कैसा दिखेगा बराबर कर रही है कि नहीं? बराबर नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। कैमरा ऑन किया आपने? यस सर। किस नाम से है? मीना कुमारी मेरी मम्मा के नाम से है। ओके ओके। एक मिनट, अब मुझे हाईलाइटिंग करो भावना प्लीज। यस, मीना कुमारी को देख रहा हूँ मैं भी। यस, आ गई। हमने प्लीज बाकी सब अपने अनम्यूट, ये म्यूट कर दें। बहुत किसी के 2-3 जन म्यूट करो। तो अभी मीना कुमारी को क्या है, इनको है ना कई सालों से ये मूर्छित हो जाती हैं, अनकॉन्शियस में चली जाती हैं और फिर 1-2 घंटा रह के फिर उससे बाहर आ जाती हैं। राइट मीना जी, आप यहाँ पे कराटे चौपाई पे आओ। सर मैं प्रेक्षी हूँ, उनकी बेटी। सॉरी प्रेक्षी, सर मुझे प्रॉब्लम होती है। परे का परे, ये कराटे चौपाई पता है आपको क्या होता है? सर मुझे 1st स्टैंडर्ड से, मैं इस टाइम 10th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे 1st स्टैंडर्ड। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, कराटे चौपाई आपको पता है क्या? नहीं मालूम है? कभी कभार पहले फीलिंग होती है पर कभी कभार एकदम से मेरा सवाल है, आपको कराटे चौपाई पता है क्या? नहीं भाई जी, वो शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम। नहीं है तो उनको हम आज नहीं ले सकते, वी कांट टेक उनको। आप ना बात करके कराटे चौपाई बताओ, पहली बार ही यहाँ पे आते हैं तो। या फिर आप हथेली के साइड में ऐसे टैपिंग कर सकते हैं, देखो। कैन यू सी मी? यस सर। यस प्लीज करो, ऊपर हाथ का करो, मुझे देखने दो।
जस्ट अ मिनट सर। भावना जी भाई जी जी, यू मेक इट श्योर कि जो भी हमारे पास आता है ना, तो उसको सब EFT के पॉइंट पता होना चाहिए, है ना। आप थोड़ा उनको बात करके रखो, ताकि यहाँ फिर क्या ऐसा अपना टाइम चला जाता है ना इसमें। अब इनको पॉइंट ही पता नहीं, मैं क्या करूँगा। अभी पॉइंट पे बराबर टैप नहीं करेंगे तो लेवल पता ही नहीं चलेगी ना। मैंने आपसे बात की थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। मुझे क्या, ये लोग इस दिन बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बलराम पूरा दिन खाली बैठा हुआ है, घर बार कुछ है नहीं, ना धंधा बिजनेस है मेरे को। अरे भाई, मैं भी बाबा का कमाऊ बच्चा हूँ, मेरे को 10 घंटे फैक्ट्री जाके आना पड़ता, तभी मुझे रोजी मिलती है। यस, मुझे क्या बोलते हैं, कल बलराम हमारा लेगा सब कुछ, ना आगे तैयारी ना पीछे तैयारी है। मुझे याद रहता है कल किसको बोला, क्या बोला है तो। एनीवे, चलो भी टैपिंग करो सभी, सभी इनके नाम पे टैपिंग करेंगे। कहो सभी, मैं पिछले कई सालों से मूर्छित हो जाती हूँ। पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या हो रहा है। पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या हो रहा है। फिर वापस मैं कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। आपने क्यों अनम्यूट किया मीना जी? हम आपके लिए सबके लिए कर रहे हैं, आपने अपना को अनम्यूट किया, खोलो उसको। आप बोलो, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी हालत को देखकर घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर भी अपना आपसे प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। चक्कर आकर गिर पड़ना, न जाने मुझे क्या हो गया है। डॉक्टर्स भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मुझे क्या बीमारी है। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। राइट, अभी तीसरा बार टैपिंग करने के पहले पानी पियो सभी, प्लीज टेक वाटर। यस, तीसरी बार चक्कर आना मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। सभी करेंगे इनके लिए, प्लीज सभी करो इनके लिए, सभी करो। उनको शायद पॉइंट भी पता नहीं है, फिर हम देख के करेंगे वो, लेकिन आप सभी करोगे तो इस बच्ची का बहुत कल्याण होगा। अब पे आओ। मुझे जब चक्कर आता है तो मैं अपने होशो हवास टैप करो ऊपर, टैप करो। कहाँ टैप कर रही है? ऊपर टॉप ऑफ द हेड पे आओ। अभी कराटे चौपन टैप कर रही है। मुझे जब चक्कर आता है मैं अपने होशो हवास खो बैठती हूँ। अभी 2 उंगलियों से आईब्रो पे आओ। मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती हूँ। आंखें साइड में आओ। मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। बेहोशी की हालत में मैं जब चले जाती हूँ मेरे सारे घर वाले मुझे देखकर परेशान हो जाते हैं। इतनी सी छोटी सी उम्र में ये जो रोग मुझे लगा हुआ है मेरी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। बेहोशी के आलम ने
मेरी सोच समझ को उस समय बिल्कुल ही खत्म कर देता है। उस समय बिल्कुल खत्म कर देता है। जब मैं होश में आती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है, मेरे साथ आखिर ये क्या हो रहा है। अंडर आर्मपिट, यहाँ से बेटा 4 अंगल नीचे आओ और टैपिंग करो। चक्कर आने की वजह से कई बार तो मुझे लगता है कि मैं कहीं जोर से अगर गिर गई और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अगर इंजर्ड कर बैठूंगी, जो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अभी लंबी गहरी सांस लो, सांस को बाहर निकालो। यस, आप बताओ मुझे, आपको अपने घर में किससे प्रॉब्लम है, किसकी वजह से आप परेशान रहती हैं, किसकी वजह से आपको बहुत अपसेट महसूस होता है, प्लीज बताइए मुझे। प्रॉब्लम घर में किसी से नहीं है, बट इन्वायरमेंट कभी कभार बहुत ज्यादा अजीब सी बन जाती है। एनवायरमेंट मतलब क्या बेटा, बोलो। तो मतलब किसी भी एक बात को लेकर झगड़ा हो, मतलब अगर शुरू हो जाए तो वो होता ही रहता है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कभी कभार। देखा, अभी बात उभर कर आई, बात आई ना। मेरे घर में लोगों को अपनी आंखों के सामने झगड़ा करते हुए जब मैं देखती हूँ, मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, मैं लाचार हो जाती हूँ, मैं बेबस हो जाती हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। इस बात को लेकर आपको टैपिंग करना पड़ेगा। और फिर जो है ना, उसके आगे आगे और क्या प्रॉब्लम है आपकी मम्मी को लेकर, है ना। आपको टाइम देता हूँ। इनके साथ अभी कौन मम्मी है इनकी इधर? सुशील भाई, मम्मी है इनकी इधर? नहीं सर, मैं मम्मा को बुला लेती हूँ। नहीं, मम्मा को मत बुलाओ आप। मम्मा के साथ है ना, अभी टाइम हो चुका है। मम्मा के साथ मैं बात करूंगा आपको लेके साथ में, है ना। क्योंकि आपका, अगर ध्यान से सुनो, अभी आई विल समराइज टुडे सेशन। अगर आपको चक्कर आता है, मतलब इनके बॉडी में एनर्जी डिसरप्टेड है, राइट। इनके बॉडी में एनर्जी डिसरप्टेड क्यों है? क्योंकि इनके घर की जो हालात हैं उनको लेकर उनको दुख है, भय है, चिंता है, गिल्ट है, ट्रॉमा है, व्हाटएवर इट इज, शी हैज क्रिएटेड सर्टेन इमोशंस ना, उसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम आया है। बराबर। मेडिकल साइंस क्या देखती है कि बॉडी के पैरामीटर देखती है, और वहां तो कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इनके बॉडी में डिसरप्टेड एनर्जी को है, वो तो दिखती नहीं डॉक्टरों को। लेकिन ईएफटी क्या करता है, हमने कहाँ कहाँ वो इमोशंस को क्रिएट किया, उस जगह जाकर टैपिंग करते हैं, तो धीरे 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 इस बॉडी की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। एक बार वो सारे जितने भी इमोशंस मैंने क्रिएट किए हैं ना, अगर मैं एक एक करके उसको निकालती चली जाती हूँ, तो मेरा चक्कर आना धीरे 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 कम होता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा चक्कर आना टोटली ही जिंदगी से बंद हो जाएगा। इसका मतलब आई हैव रिजॉल्व ऑल द ट्रॉमास, ऑल द इश्यूज, ऑल द डिप्रेशन या फिर गिल्ट, ग्रीफ, फियर, है ना। समझ आया सभी को? यस प्लीज, समझ आया आपको? सर, अभी इसके बाद है ना, एक एक बात के लिए ये करो वो करो, मैं कराऊंगा, कुछ गलत नहीं है, मैं जानकार आदमी हूँ, इससे ज्यादा मैं कराऊंगा। पर क्या आप भी है ना अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखो तो सही। चलना खुद तो सीखो। बलराम को लेकर उंगली पकड़ के चलोगे या बाबा गाड़ी को लेकर चलोगे तो मेरे स्टूडेंट्स कभी तैयार होंगे? मैं तो यहाँ ट्रेनर देखना चाहता हूँ। रोज कराने का मतलब क्या है? भावना, है मैं राइट? भावना, व्हाट यू फील? लेकिन आपको ये नए हैं तो इनको कुछ पता ही नहीं था। ये भी नहीं, जो पहले पुराने हैं वो भी कहाँ बता पाए। हाँ बोलो भाई जी, याद नहीं रख रहे ना, लिख नहीं, ये नोट्स नहीं बना रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम। ठीक है, चलो इसका जो है ना मैं राइट अप कल मैसेज डालता हूँ, इसमें पूरा इसमें डाल दूंगा, हिंदी में बना के डालूंगा और उसमें भी बना के डालूंगा। हाँ, नोट्स नहीं बना रहे इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो कल जो है ना सेटअप कैसे इसकी जो प्रोसीजर है ना, मैं कल बना के
हिंदी में भी अनुवाद करके डाल दूँ, आप सभी उसको ना नोट कर लेना डायरी में, ठीक है? हाँ भाई जी, अभी सोनम बहन ने लिखा है कि उनको अभी पेन हो रहा था, अभी EFT करते ही उनका पेन खत्म। कौन कौन लिख रही है ऐसा? सोनम बहन, अभी जिन्होंने ये आपसे क्वेश्चन किया था EFT अच्छा, कैसे। सोनम बहन, सोनम गुप्ता। देखो मैंने क्या बोला है कि जब आप बहन जी के लिए EFT कर रहे थे, क्योंकि आप अपने बॉडी में टैप कर रहे हैं, आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो रहे हैं, आप रिलैक्स हो रहे हो, आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो रहा है, तो पेन तो कम होने वाला ही है ना। पेन इज बाउंड टू रिड्यूस। हमारा स्ट्रेस या हमारा तनाव या फिर हमारा थकान या फिर हमारा असहमति किसी बात को लेकर, जैसे EFT करते हैं ना, तो सोनम गुप्ता जी का भी जैसे दर्द चला गया, तो ऐसे आपका दर्द, आपका क्या किसी का भी जा सकता है। तो हम ना कल फिर और इसके बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि मेरे को ना इतने सारे रोज अगर मैं केसेस लेते चला जाऊंगा ना, तो केसेस अगर आज मेरे पास 10 है तो कल 1000 केस आएंगे। 1000 केस तो हम यहाँ नहीं भाई जी, मैं वंदना बहन बोल रही हूँ। हाँ जी, मेरे लिए नहीं करेंगे? अरे आपके लिए करेंगे क्या, आपको करवाने के लिए सब सिखा दिया आज मैंने, आप करते रहो। नहीं, उसके अफर्मेशन क्या होगा वही तो सीखने के लिए आपसे मैंने कहा था ना। जो आपको तकलीफ है आपके अफर्मेशन हैं। मैं अपने घर में अपने पति को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट रहती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कई बार बोल के किसी बात में सहयोग नहीं देता है वो, हर बात में तकरारबाजी, हर बात में असहमति, किसी बात में भी सहयोग करने को तैयार नहीं है वो। उसने मेरा जीना खराब किया है, उसने मेरी साधना खराब की है, उसके वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। जो जो आपको लगता है ना, अपनी लाइफ को घर में देखते हो, वहां से टैपिंग करना चालू करो आप। भाई जी ब्रह्मा कुमारी के गलत वीडियो देखकर उनको इतना नाराज क्यों गुस्सा हुआ, वो कैसे मैं शांत करूं? हाँ, दैट इज ट्रू। आप कैसे टैपिंग कर सकती हैं कि मेरे पति ने जब से हमारी संस्था के बारे में YouTube पर कुछ ऐसा देखा है, उसके बाद ये अपना आपा खो बैठा है और ये बहुत ज्यादा अपोज करता है, जिसको लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। फिर भी अपना से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। समझ में आया वंदना बहन? हेलो, समझ में आया क्या वंदना बहन आपको? हेलो बलराम सर जी, मैं नितिन, आपसे उस दिन बात हुई थी ना फोन पे छोटे भाई की। अभी कुछ नहीं, टाइम इज अप नाउ, आई एम लिविंग हियर। कल बात होगी जो भी होगी। सर एक थोड़ा सा बात सुन लेते हैं।